हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीम के बारे में जानकारी दूंगी। इसको नीम काकप्रिय, शुकप्रिय और अरिष्टक नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टक का भाव है जो कभी खराब ना हो। तो इसका जो रस है वो कटु है, वीर्यशीत है और विपाक इसका मधुर होता है। तो ये शरीर को बाहर से और शरीर को आंतरिक तौर से बहुत सी रक्षा प्रदान करता है। और मॉडर्न एरा में होम्योपैथी में भी इसका प्रयोग है, आयुर्वेदा में भी प्रयोग है और एलोपैथी में भी इसका बहुत सा प्रयोग किया जाता है। और इससे हम अपने सोप्स बनाते हैं और फेस वॉशेस बनाते हैं और ना जाने जो इंटरनल मेडिसिन खाने वाली हैं जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, बहुत सी मेडिसिन्स का निर्माण करने में नीम जो है प्रयोग में लाया जाता है। सदियों से नीम का प्रयोग एज अ औषधि किया जाता है। और अगर मैं स्पिरिचुअली जाऊं तो कहा गया है कि इसमें माँ शीतला का वास है। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों कहा गया? अक्सर जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं उनमें पुरातन काल में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, क्योंकि ये सेल्फ इम्यून होती थी और 6 या 7 दिन लगा के ये अपने आप ठीक हो जाती थी। तो माँ शीतला का वास इसलिए कहा गया क्योंकि अरे भाई, नीम में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर नीम के पत्तों से हम नहाते हैं या हम उससे हवा करते हैं तो वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। तो आगे मैं इसके आपको फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदे बताने से पहले नीम की जो छाल है, नीम के जो पत्तियां हैं, नीम के जो फल हैं पीले पीले, और उसके बीच में जो गुठली में से बीज निकलता है, ये सभी चीज़ें हमारी सेहत को बहुत सी रक्षा प्रदान करती हैं। तो मैं आपको एक एक करके पहले एक्सटर्नली इसके यूजेस बताती हूँ। नीम जो है वो एंटी फंगल और एंटीवायरल होने से ये हमारी शरीर की, त्वचा की बहुत सी बीमारियों से रक्षा करती है। जैसे कि अगर किसी को बॉयल इन्फेक्शन है, तो अगर किसी को एक्जिमा है तो इसके तेल का प्रयोग करें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। उसको अप्लाई करना है तो वो जो जख्म है या एक्जिमा है वहीं का वहीं रुक जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम जॉन्डिस में नीम की पत्तियों को प्रयोग करते हैं, उनको पानी में पीस के और इसको थोड़ा सा नींबू मिला के पिए तो जॉन्डिस शांत होता है। जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है, अगर वो इनकी पत्तियों को पीस के इसमें जल मिला के पीते हैं तो स्टोन अपने आप टूट जाता है, बिकॉज ये क्षारीय स्वभाव का है। अगर कोई भी हम एल्कलाइज़र लेते हैं तो वो किडनी पे इफ़ेक्ट तो करेगा ही ना। तो इसके साथ साथ अगर हम नीम का प्रयोग घृत कुमारी के साथ करते हैं तो ये हमारे शुक्र धातु को इंक्रीज़ करने में सक्षम होता है। और पत्तियां हैं, अरे भाई, तो अगर हम सुबह सुबह 5-7 पत्तियां चबाते हैं तो इनका असर हमारे हार्ट पे अच्छा पड़ता है और ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में भी सक्षम होते हैं। और इसके साथ साथ जो अक्सर लोग जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं, जिनके मसूड़े खराब रहते हैं, नीम की दातुन करने से हमारे माउथ को एक अच्छी हाइजीन तो मिलती ही है, साथ में ये हमारे जो स्टेफलोकोकल इन्फेक्शंस हैं उनको किल करने में भी बहुत ही सक्षम है। काइंडली हफ्ते में 2 बार नीम की दातुन का प्रयोग ज़रूर करें। अब मैं चलती हूँ नीम के सीड्स जो हैं उनके तेल पे। अगर नीम के तेल का प्रयोग हम कील मुहांसों पे करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कहीं भी व्रण शोधन यानी कि किसी घाव को हमने एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ देनी है तो नीम का तेल प्रयोग करें।
तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी को संक्रमण हो गया है, यानी किसी टाइप की इन्फेक्शन इंटरनली भी हो गई है, तो 5 से 7 पत्तियां नीम की डेली चबाएं। ये कब आपको अच्छी स्थिति में मिलती हैं? अभी बसंत ऋतु आएगी, पुराने पत्ते शेड ऑफ हो जाएंगे और नए नए अंकुरित कोंपले निकलेंगे, आपने वो यूज़ करनी है। अगर आप 1 महीना उन पत्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपकी 1 साल के लिए परमानेंट इम्यूनिटी बन जाती है, आपको किसी टाइप की कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगी। और चर्म रोगों के लिए तो ये रामबाण है। और अगर किसी ने अपने स्किन टेक्सचर को अच्छा करना है तो आप नीम के सोप मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करें, या नीम को पानी में उबाल के उन पत्तियों से स्नान करें। आपके सभी जो एक्सटर्नल रोग हैं त्वचा से संबंधित, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने जो थंबनेल है उसमें बोला है कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। ऐसा मैंने क्यों बोला? इसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। करेले के बीज लेने हैं और नीम के भी सीड्स लेने हैं, इनको बराबर मात्रा में पीस के आधा आधा ग्राम अगर हम डेली लेते हैं तो पुरानी से पुरानी शुगर को ये ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है। तो केवल टेस्ट पे ना जाइए, गुणों पे जाइए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कड़वा भी तो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि आयुर्वेदा में तो षड्रस भोजन बताया गया है, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षार है। तो जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को कम करता है, नॉर्मल करने में सक्षम है, उस नीम को ज़रूर प्रयोग करें। नीम आपके शरीर के अंदर गया हुआ या आपको एक्सटर्नली प्रयोग किया हुआ कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो होप्सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आप मुझे और भी आगे होप है कि देते रहेंगे। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।